टर्की इतिहास और संस्कृति के एक दौराहे पे खड़ा है जो पूरब और पश्चिम को जोड़ता है। कभी शक्तिशाली ऑटोमन एम्पायर का केंद्र, 1923 में मुस्तफा केमाल अटातुर्क के नेतृत्व में ये एक आधुनिक गणराज्य बन गया। बीते हुए साम्राज्यों की ये विरासत इसकी संस्कृति में रची बसी है। यूरोप और एशिया के बीच इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसकी किस्मत लिखी है। टर्की इंपॉर्टेंट समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता है और बस्लिंग सिटीज से लेकर एंशिएंट रूइंस तक कई तरह के लैंडस्केप्स दिखाता है। पुराने और नए का ये मेल इसके लोगों में दिखता है, जो अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज पर प्राउड है। लेकिन आज का टर्की चैलेंजेस से जूझ रहा है, अंदरूनी और बाहरी दोनों। बढ़ती इन्फ्लेशन और गिरती करेंसी के साथ इसकी इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स टर्की के ग्लोबल एम्बिशंस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। टर्की की कल्चर सदियों पुरानी ट्रेडिशन से बनी एक कलरफुल टेपेस्ट्री है और ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों इन्फ्लुएंसेस से बनी है। टर्की के हॉस्पिटैलिटी की वार्मथ मशहूर है, जिसका सिंबल है शाय, एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी जो ट्यूलिप शेप्ड ग्लासेस में सर्व की जाती है। वर्लिंग डर्विशेस का मैजिकल डांस, एक सूफी ट्रेडिशन, टर्की की कल्चर की स्पिरिचुअल डेप्थ दिखाता है। रिलीजियस रिचुअल्स, खासकर रमजान और ईद, मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन की जिंदगी का मेन पार्ट है। ये रिचुअल्स और ट्रेडिशंस टर्की की आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग और शेयर्ड हेरिटेज को बढ़ावा देते हैं। ये टर्की की सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, बदलते वक्त के साथ चलते हुए, और इसके यूनिक कैरेक्टर को शेप देते हैं। हाल ही में टर्की ने टेक्नोलॉजी, खासकर डिफेंस में काफी तरक्की की है। ये देश एक इंपॉर्टेंट ड्रोन मैन्युफैक्चरर बन गया है और इसका बायरैक्टर TB2 ड्रोन अपनी फाइटिंग एबिलिटीज के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। टर्की अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट KAN भी डेवलप कर रहा है, जो ग्लोबल वेपन्स मार्केट में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने की इसकी एम्बिशन दिखाता है। इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने टर्की की मिलिट्री पावर और वर्ल्ड स्टेज पे इसकी पोजीशन को मजबूत किया है। ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सिर्फ डिफेंस तक ही लिमिटेड नहीं है। टर्की रिन्यूएबल एनर्जी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे एरियाज में भी आगे भी आज रहा है। एक टेक्नोलॉजी हब बनने की ये एम्बिशन दूसरे देशों पे डिपेंडेंस कम करने और अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने की चाहत से प्रेरित है। भाग 4, कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना, इंडिया टर्की रिलेशंस। इंडिया और टर्की, दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस जिनके शेयर्ड हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, ने रिसेंट ईयर्स में अपने रिश्ते में टेंशन देखी है। झगड़े की एक मेन वजह कश्मीर इश्यू पे पाकिस्तान के लिए टर्की का सपोर्ट है। टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप ताइयप एर्दोगन ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बार बार कश्मीर इशू उठाया है, जिससे टेंशन और बढ़ी है। इंडिया द्वारा टर्की के साथ $2 बिलियन के नेवल शिप डील को कैंसिल करने और लोकल प्रोडक्शन को चुनने के डिसीजन ने हालात और बिगाड़ दिए। जुलाई 24 में टर्की द्वारा इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट्स बंद करने से ये क्रैक और गहरी हो गई। जवाब में इंडिया ने टर्की के रीजनल राइवल्स जैसे आर्मीनिया, साइप्रस और ग्रीस के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल चेस गेम ने डिस्ट्रस्ट का माहौल बनाया है और कोऑपरेशन में रुकावट डाली है। भाग 5, टर्की की ग्लोबल एम्बिशंस, एक बैलेंसिंग एक्ट। प्रेसिडेंट एर्दोगन की लीडरशिप में टर्की ने ज्यादा बोल्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, जिसका एम अपने ऑटोमन एरा इन्फ्लुएंस को वापस पाना और मुस्लिम वर्ल्ड में खुद को एक लीडर बनाना है। इस एम्बिशन ने अलायंसेस और राइवलरीज का एक कॉम्प्लिकेटेड वेब बना दिया है। टर्की ने पाकिस्तान, कतार और मलेशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए हैं, साथ ही ईरान के साथ भी रिलेशंस बनाए हैं। लेकिन एक दूसरे रीजनल पावर सऊदी अरेबिया के साथ इसके रिलेशंस टेंस हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट चैलेंजेस से भरा है, क्योंकि टर्की एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को नेविगेट कर रहा है और अपने इंटरेस्ट्स सिक्योर करना चाहता है। इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, जिससे पावर और इन्फ्लुएंस की इसकी एबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। टर्की इन कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स को सक्सेसफुली मैनेज कर पाएगा या नहीं, और एक ग्लोबल पावर बन पाएगा, ये देखना बाकी है।